Hello students, welcome to Ekta's Chem class. Today we will be going to discuss top 5 question which will help you to solve any problem based on Nernst equation for all competitive and boards exams. जैसा कि आप जानते हैं नर्स्ट इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू E नोट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन रिड्यूस स्टेट बाय ऑक्सीडाइज स्टेट. अब देखिए यहाँ पर जो E है कैपिटल E इज द EMF ऑफ द सेल, E नोट इज द स्टैंडर्ड EMF, R is the universal gas constant, T is the temperature, N is the number of electron loss or gain and F is the Faraday constant. अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने. फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन 2Fe plus O2 plus 4H plus gives 2Fe plus 2 plus 2H2O. E नोट आपको दिया हुआ है. E नोट का मतलब आपके पास में स्टैंडर्ड EMF गिवन है. E नोट इज द स्टैंडर्ड EMF. At Fe plus 2 that is equals to 10 raised to power minus 3, pressure of O2 is 0.1 atm and pH, देखिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ pH गिवन है, pH is equals to 3 and the cell potential आपसे पूछा है. ये आपके पास में हो जाएगा cell potential at 25 डिग्री सेल्सियस is सेल पोटेंशियल. ईएमएफ आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है आपके पास में इस इक्वेशन को लिखेंगे. इस इक्वेशन में देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ड्यूरिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन क्या हो रहा है. तो जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पर आयरन प्लस 2 में जब कन्वर्ट हो रहा है तो 1 मोल आयरन 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और यहाँ पर आपको गिवन है 2Fe. दैट मीन्स एन कितना हो जाएगा 4. अब आपके पास में पीएच गिवन है. तो पीएच आपके पास में किस लिए गिवन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए. तो आपको पता है पीएच इज इक्वल्स टू होता है हमारा माइनस लॉग H प्लस. पीएच आपको दिया हुआ है 3, दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस. माइनस थ्री इज इक्वल्स टू लॉग H प्लस. और यहाँ पर लॉग हटाने के लिए आप जो अपोजिट साइड में जो भी वैल्यू है वो 10 की पावर में चली जाती है. तो देखिए ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू H प्लस की कंसंट्रेशन. अब आप यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे जो कि है हमारी E इज इक्वल्स टू E नोट माइनस 2.303 RT बाई NF log Fe प्लस 2 रेज टू पावर 2. ये 2 कहाँ से आया, देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2Fe और यहाँ लिखा हुआ है 2Fe प्लस 2. तो Fe प्लस 2 जो भी आपके पास में कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यही पावर में आ जाता है. Fe प्लस 2 रेज टू पावर 2 जो भी आपके पास में राइट हैंड साइड में है, रिएक्शन के राइट हैंड साइड में वो टॉप में आएगा और जो भी रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में है वो बॉटम में आएगा. तो रिएक्शन के राइट हैंड साइड में है आयरन प्लस 2, तो आयरन प्लस 2 और कोफिशिएंट है 2, दैट इज रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपके पास में आयरन सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट में किसी भी मेटल की कंसंट्रेशन ऑलवेज 1 होती है. तो इसको आपको लिखने की नीड नहीं है. O2 गैस में दिया हुआ है और गैस का हम प्रेशर लेते हैं और प्रेशर आपको गिवन है यहाँ पर 0.1. तो आप लिख देंगे प्रेशर ऑफ O2 इंटू H प्लस 4H प्लस है तो क्या लिखेंगे H प्लस रेज टू पावर 4. अब देखिए यहाँ पर E नोट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.67. ये जो आपके पास में है 2.303 RD बाई F, इसको आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली याद रखिए 2.303 RT बाई F होता है 0.059 और समटाइम हम इसे क्वेश्चन में 0.06 भी यूज करेंगे. अब देखिए यहाँ पर 0.059 डिवाइडेड बाय n log Fe प्लस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 की पावर माइनस 3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय H प्लस की कंसंट्रेशन अभी आपने निकाली है 10 की पावर माइनस 3, 10 रेज टू पावर माइनस 3 रेज टू पावर 4. और प्रेशर ऑफ O2 आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्रेशर ऑफ O2 आपको दिया हुआ है 0.1. तो ये आप पुट कर देंगे यहाँ पर 0.1. अब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे 1.67 0.059 दैट इज नियरली इक्वल्स टू 0.06 डिवाइडेड बाय n कितना है आपके पास में, n इज 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन 4 रखा आपने, log 10 की पावर माइनस 6 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 1. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.67 माइनस 0.03 बाई 2 log 10 रेज़ टू पावर 7. 6 आपके पास में कैंसिल हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 प्लस माइनस 1 तो दैट इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7. ऊपर जाकर के पावर प्लस हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1.67 माइनस 0.015 इंटू ये जो आपके पास में log 10 रेज़ टू पावर 7 log
10⁻⁷ दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 log 10। तो ये आप लिख देंगे 7 log 10। log 10 होता है आपका 1, log 10 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास में 1.67 माइनस 0.015 इंटू 7 करेंगे दैट इज 0.105। और यहाँ से सोल्व करके ये आपके पास में EMF ऑफ द सेल आ जाता है 1.565। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है सेल पोटेंशियल, तो आपका आंसर हो जाएगा आपके पास में कितना आ रहा है 1.565। तो दैट इज नियरली इक्वल्स टू ऑप्शन डी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 298 Kelvin, प्लेटिनम H2 सेकंड में हो रहा है H+ में, M+4 सेकंड में हो रहा है M+2 में। दिस इज अ गैस इलेक्ट्रोड सेल रिप्रेजेंटेशन। ई सेल क्वेश्चन में गिवन है 0.092 वोल्ट when the concentration of M+2 divided by concentration of M+4 that is equals to 10⁻⁴x। गिवन है आपको E नोट सेल, E नोट ऑफ M+4 से M+2 that is 1.51 वोल्ट and 2.303 RT by F that is 0.059। आपसे x की वैल्यू पूछ के वैल्यू ऑफ x। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में ई सेल गिवन है, ई नोट आपके पास में आपको निकालना होगा और आपसे x पूछा गया, आपको क्वेश्चन में x निकालना है। तो जो भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है दिस इज द रिक्वायर्ड सेल रिप्रेजेंटेशन, और सेल रिप्रेजेंटेशन से सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके पास में ये जो सॉल्ट ब्रिज है, जो आप दो लाइन देख रहे हैं दैट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पार्ट है दैट इज एनोड और ये जो पार्ट है दैट इज कैथोड। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। दैट मीन्स लेफ्ट साइड में हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट साइड में रिडक्शन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एनोड की रिएक्शन। तो देखिए एनोड पे क्या हो रहा है H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में। तो H2 के पास में कन्वर्ट कैसे होगा, H2 के पास में जाएगा 2H+ बाय गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे M+4 कन्वर्ट हो रहा है M+2 में। तो M+4 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा M+2 में। एंड दीज आर हाफ रिएक्शंस, हाफ सेल रिएक्शंस। इनको हाफ सेल रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में रिडक्शन हो रहा है। ये जो आपके पास में नेट सेल रिएक्शन या फिर ओवरऑल रिएक्शन कह सकते हैं। जब आप दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा H2 + M4 गिव्स 2H+ + M+2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो रिएक्शन हमारी नस्ट इक्वेशन में यूज होगी। अब देखिए यहाँ पर नस्ट इक्वेशन लगाते हैं। E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 बाय N log। log के बाद आप ध्यान रखेंगे राइट हैंड साइड में जो भी है इक्वेशन में वो टॉप में आएगा और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो बॉटम में आएगा। और जो भी आपके पास में क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनका जो कोफिशिएंट है वो पावर में आएगा। तो देखिए यहाँ पर H+2 इंटू M+2 डिवाइडेड बाय गैस है तो प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ M+4। ई सेल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 0.092 माइनस ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ई नोट M+4 की वैल्यू दैट इज 0.154। स्टैंडर्ड EMF जो है आपके पास में H+ का होता है 0। ये आपके पास में स्टैंडर्ड EMF है, ऑलवेज 0 होता है, तो हमने 0 रख दिया माइनस 0.059। एन आपके पास में इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कितना हो रहा है 2। M+4 से कन्वर्ट हो रहा है M+2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो के पास में N की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू लॉग H+। देखिए H+ आपको क्वेश्चन में गिवन है H+ की कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो ये आप 1 मोलर रख देंगे यहाँ पर। 1 का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ M+2 डिवाइडेड बाय प्रेशर आपके पास में दिया हुआ है 1 बार, तो 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ M+4। अब यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.092 इज इक्वल्स टू 0.151 माइनस ये आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0295 इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M+2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ M+4। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से सोल्व होकर के आपका आ जाता है 0.059 डिवाइडेड बाय 0.0295 इज इक्वल्स टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M+2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ M+4। अब आप यहाँ पर जो आपके पास में ये जो टर्म है ये डिवाइड में आ जाएगी 0.059 डिवाइडेड बाय 0.0295 इज इक्वल्स टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M+2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ M+4। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू लॉग
कंसंट्रेशन ऑफ m+2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ m+4। जब भी आप log को हटाते हैं तो ध्यान रखिएगा अपोजिट साइड में जो भी आपके पास में वैल्यू है वो 10 की पावर में चली जाती है। तो ये आ जाएगा 10⁻², दैट इज इक्वल्स टू m+4 डिवाइडेड बाय m+2 डिवाइडेड बाय m+4। तो ये आपके पास में यहाँ से आंसर आ जाएगा। आप से x की वैल्यू पूछी गई है तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया है 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, अनदर क्वेश्चन। फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Mg convert Mg+2, copper+2 convert into copper, the standard EMF of the cell is 2.7 volt at 300 Kelvin. When the concentration of Mg+2 is changed to x molar, the cell potential changes to 2.67 volt at 300 Kelvin. The value of x is, आपसे x की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास में आपको क्वेश्चन में गिवन है ईएमएफ ऑफ द सेल, ई आपको गिवन है, ईएमएफ आपको गिवन है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको गिवन है, ई नोट आपको दिया हुआ है 2.7, ई सेल ईएमएफ ऑफ द सेल आपको दिया हुआ है 2.67। क्वेश्चन में आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है, टेम्परेचर आपके पास में गिवन है 300 केल्विन और वैल्यू आपके पास में एफ बाय आर, एफ इज द फेराडे कांस्टेंट एंड आर इज द गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 11,500 केल्विन पर वोल्ट और आपके पास में एलन tan दैट इज इक्वल्स टू 2.3, ये आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले जो आपके पास में सेल रिप्रेजेंटेशन है इससे हम इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए mg कन्वर्ट हो रहा है Mg+2 में, तो आप क्या लिखेंगे mg कन्वर्ट इंटू Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है यहाँ पर, दैट इज ऑक्सीडेशन। अगर हम सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में देखते हैं तो कॉपर+2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, दैट इज रिडक्शन। और यहाँ से जब आप नेट रिएक्शन लिखेंगे तो ये आ जाएगा Mg प्लस कॉपर+2 गिव्स Mg+2 प्लस कॉपर। नेट रिएक्शन से आप नेट रिएक्शन का यूज करेंगे अब हम नस्ट इक्वेशन में, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस RT बाई NF ln x/1। ये x/1 क्यों लिखा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा गया है Mg+2 इज चेंज टू x मोलर, तो के पास में यहाँ पर आ जाएगा ln x/1। 1 क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास में स्टैंडर्ड स्टेट के लिए, मैग्नीशियम के लिए, स्टैंडर्ड के लिए हम लेंगे कंसंट्रेशन 1। अब यहाँ पर जो आपके पास में क्वेश्चन में ई नोट गिवन है, ई नोट आप पुट कर देंगे 2.7, ई सेल गिवन है दैट इज 2.67, एफ बाय आर की वैल्यू गिवन है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में है आपके पास में RT बाय NF, दैट मीन्स आपको चाहिए R बाय F, लेकिन आपको दिया क्या है F बाय R, दैट मीन्स आप R बाय F लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/11,500, राइट। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे इसको, आप जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.03, दैट इज इक्वल्स टू टेम्परेचर कितना है 300 पुट कर दिया हमने, R बाय F दैट इज 1/11,500 एन आपके पास में हो जाएगा 2 इंटू ln x/1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा यहाँ से 3 इंटू में 2 इंटू में 150 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू ln x, और ये आपके पास में सॉल्व करके आ जाता है 2.3 इज इक्वल्स टू ln x। I'm not going to deeper in mathematical calculation. If any student find difficulty in solving calculation, to mention in comment section, will respond SF। तो देखिए यहाँ से जो आपके पास में ln 10 जो गिवन है, ln 10 आपको गिवन है 2.3 और आपके पास में ln x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2.3, तो दैट इज x क्या आ जाएगा यहाँ से 10, और यही आपका आंसर। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन। फॉर ए सेल copper converts into copper+2, Ag plus converted into Ag, the cell potential is found to be 0.43 volt. Cell potential is found to be 0.43 volt at 298 Kelvin. The magnitude of the standard electrode potential for copper+2 to copper is this. Given E naught of Ag+2 Ag is 0.80 volt and 2.303 RT by F that is equals to 0.06 volt. देखिए क्वेश्चन में आपके पास में सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले जब भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिखे आपको लिखना है नेट रिएक्शन। अब आप नेट रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जो मैं यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में
ऑक्सीडेशन होता है, राइट हैंड साइड में रिडक्शन। तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे रिएक्शन? देखिए कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर +2 में, राइट, हो गया। Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag प्लस आपका कन्वर्ट हो रहा है Ag में। लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर आप देखते हैं यहाँ पर कॉपर से कॉपर +2, तो के पास में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लेकिन Ag प्लस से Ag में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास में आ जाएगी नेट रिएक्शन। ठीक है, तो आपके पास में नेट रिएक्शन आ जाएगी कॉपर +2 Ag प्लस कॉपर +2 2 + 2 Ag। ये आपके पास में नेट रिएक्शन आ जाती है। इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम नस्ट इक्वेशन में। तो नस्ट इक्वेशन है E सेल इज इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस 2.303 RT/NF log। राइट हैंड साइड में जो भी है ऊपर आएगा कॉपर +2। Ag की कंसंट्रेशन लिखने की नीड नहीं है क्योंकि ये सॉलिड में है, और सॉलिड में मेटल की कंसंट्रेशन ऑलवेज 1 होती है, डिवाइडेड बाय Ag प्लस रेज टू पावर 2, क्योंकि कोफिशिएंट है यहाँ पर 2, राइट। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है E सेल दैट इज 0.43 इज इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस 0.06 लिखेंगे, क्योंकि आपको डाटा गिवन है 2.303 इंटू RT/F दैट इज 0.06, एन आपका हो जाएगा 2 लोग कॉपर +2 की कंसंट्रेशन देखिए क्वेश्चन में गिवन है 0.001 मोलर और Ag प्लस की है 0.01 मोलर। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर 0.01 रेज टू पावर 2। जब आप इसको सोल्व करेंगे 0.43 दैट इज इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस 0.03 लोग 10 की पावर -3 लिख सकती हूँ मैं इसको, और ये हो जाएगा 10 की पावर -2 और रेज टू पावर 2 दैट इज 10 रेज टू पावर -4। 0.43 दैट इज इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस 0.03 लोग, देखिए लोग m/n है, लोग m/n दैट इज इक्वल्स टू होता है लोग m प्लस n। तो ये आपके पास में पावर ऊपर जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो लोग 10 रेज टू पावर -3 + 4 दैट इज इक्वल्स टू +1। 0.43 दैट इज इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस 0.03 इंटू लोग 10 ऑलवेज इक्वल्स टू 1। E नोट सेल आपके पास में आ जाएगा 0.43, और इसको जब आप अपोजिट साइड में लेके जाएंगे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 0.03 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.46 वोल्ट। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड EMF। आपसे पूछा गया है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए आप लिखेंगे E नोट सेल दैट इज इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड पे कौन है जिसका रिडक्शन हुआ है? रिडक्शन किसका हुआ है? सिल्वर का, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड पे कौन था? कॉपर, कॉपर +2 से कॉपर। अब यहाँ पर आपके पास में स्टैंडर्ड EMF अभी आपने कैलकुलेट किया दैट इज 0.46। रिडक्शन पोटेंशियल आपको सिल्वर का गिवन है क्वेश्चन में 0.8 वोल्ट, माइनस ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे 0.8 माइनस 0.46 कैलकुलेट करके ये आपके पास में आ जाएगा 0.34 वोल्ट। लेकिन आंसर 0.34 नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने आपको कहा है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 इज इंटू 10 की पावर -2। तो आपको इसको 10 की पावर -2 की टर्म में लिखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.34 को क्या लिख सकते हैं? 34 इंटू 10 रेज टू पावर -2। तो 10 रेज टू पावर -2 तो लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपके पास में 34 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल E नोट सेल दैट इज इक्वल्स टू 0.01 वोल्ट 10 + 2 lead +2 converted into lead, the ratio of Sn +2 divided by lead +2 when this cell attains the equilibrium is। आपसे रेशियो की वैल्यू पूछी गई है, क्वेश्चन में गिवन है 2.303 RT/F दैट इज 0.06। अब देखिए यहाँ पर भी आप नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो आप रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या हो जाएगी? 10 किस में कन्वर्ट हो रहा है? 10 + 2 में। आप लिखेंगे 10 कन्वर्ट हो रहा है किस में? 10 + 2 में। Sn +2 में
लैड प्लस 2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैड प्लस 2 कन्वर्ट हो रहा है लैड में, राइट। तो ये आपके पास में नेट रिएक्शन आ जाएगी। अब यहाँ से जब आप नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे EMF ऑफ द सेल दैट इज इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस 2.303 RT/F के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 0.06 डिवाइडेड बाय n। n कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, n इज 2, तो n आ जाएगा 2 इंटू में log कंसनट्रेशन ऑफ, जो भी आपके पास में राइट हैंड साइड में है, तो कंसनट्रेशन ऑफ 10+2 डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ लैड प्लस 2। सॉलिड की कंसनट्रेशन, किसी भी मेटल की सॉलिड स्टेट में कंसनट्रेशन होती है 1। अब देखिए यहाँ पर जो के पास में E नोट क्वेश्चन में गिवन है, E नोट इसने दिया है 0.01। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको एक वर्ड यूज़ किया है आपके पास में इक्विलिब्रियम। जब भी आपके पास में इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो E सेल ऑलवेज इक्वल्स टू 0। एट इक्विलिब्रियम E सेल आपके पास में 0 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो के पास में E सेल जैसे ही आपने 0 रखा, E नोट सेल की वैल्यू आपने रखी माइनस 0.06/2 log 10+2 बाय लैड प्लस 2 डिवाइडेड बाय लैड प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करके ये आ जाएगा 1/3 दैट इज इक्वल्स टू log कंसनट्रेशन ऑफ 10+2 डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ लैड प्लस 2। log हटाने के लिए आप जो भी अपोजिट साइड में जो भी वैल्यू है वो 10 की पावर में चली जाएगी। 10⁻1/3 इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ 10+2 डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ लैड प्लस 2। क्यूब रूट ऑफ 10 दैट इज नियरली इक्वल्स टू 2.15 इज इक्वल्स टू 10+2 डिवाइडेड बाय लैड प्लस 2। सो हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज 2.15। Thank you for watching Ekta's Chem class. Subscribe our YouTube channel for such informative videos.